दोस्तों नमस्कार। इंदौर में पिच का पेच ऐसा फंसा कि उस पर कई पूर्व दिग्गजों के बीच में अलग अलग राय देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर जहां पिच की खूब आलोचना करते हैं, खूब बुरा भला कहते हैं, पूरी सीरीज पर सवाल उठाते हैं, पूरी सीरीज की पिच पर सवाल उठाते हैं, तो वहीं सुनील गावस्कर ने बहुत ही ठंडे दिमाग से कहा है कि ये बहुत हार्श कदम है, बहुत कड़ा कदम है आईसीसी का। 3 डीमेरिट पॉइंट्स जो हैं आपने दिए हैं। फर्स्ट डे 4.8 डिग्री तक गेंद टर्न कर रही थी। नाथन लायन ने इन परिस्थितियों का ज्यादा फायदा उठाया भारतीय स्पिनर्स की तुलना में, और सभी स्पिनरों को एक सा लाभ था इस पिच पर। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा फायदा उठाया है और किसी भी स्थिति में 3 डीमेरिट पॉइंट्स बनते ही नहीं हैं। ये एक हार्श कदम है, गलत कदम है। क्रिस ब्रॉड जो कि मैच रेफरी थे और उन्होंने अपनी टिप्पणी जो दी है उसमें साफ तौर पर कहा था कि पिच सूखी है, बैट बॉल में जो है बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा था। 5वीं गेंद से ही गेंद जो है पिच ने अपना मिजाज दिखाना शुरू कर दिया और थोड़ी सी उखड़ी हुई दिखाई दी, पिच उखड़ती हुई दिखाई दी, और सीम मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर था। तो यहां पर गावस्कर ने बहुत ही सटीक उदाहरण देकर सारी आलोचनाओं पर विराम लगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि गाबा ब्रिस्बेन की पिच को 3 डीमेरिट पॉइंट्स क्यों नहीं दिए जाते। नवंबर में हुआ था वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, उस मुकाबले पर उसको बिलो एवरेज कह के जो टाल दिया गया, जबकि इस पिच को खराब करार दिया गया है। यानी 3 डीमेरिट पॉइंट्स इसको दिए गए, उसको 3 डीमेरिट पॉइंट्स क्यों नहीं दिए जहां मैच ही 2 दिन में खत्म हो गया था। स्पिनर्स से आप किसी पर बहुत बड़ा हमला नहीं कर सकते, लेकिन जो अगर पिच खतरनाक होगी तो वो इससे भी ज्यादा खराब कैटेगरी में आती है। यानी खराब के बाद जो अगली श्रेणी होती है वो होती है खतरनाक, जहां 5 डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, गावस्कर का सवाल है कि वो उसे खतरनाक पिच क्यों नहीं करार दिया गया। इस पर रिचर्डसन जो कि उस मैच के रेफरी थे गाबा के, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा था कि यहां अतिरिक्त उछाल था, दूसरे दिन गेंद नीची रही थी, बल्ले और बैट के बीच में संतुलन नहीं था। भाई सारी बातें तो वो वही कह रहे हैं जो इस बार मैच रेफरी कह रहे हैं, क्रिस ब्रॉड। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वहां पर आप उसे बिलो एवरेज कह के टाल देते हैं और यहां पर आप उसे खतरनाक करार देते हैं, यानी उसे खराब पिच की श्रेणी में गिन देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका कहना है कि बॉल टर्न जो है, टर्न इसमें था पर खतरनाक नहीं थी ये पिच। ब्रिस्बेन की पिच खतरनाक थी, लेकिन वहां डीमेरिट पॉइंट्स नहीं दिए गए। गावस्कर ने यह भी कहा कि दूसरी पारी में 77 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 1 विकेट खोकर, और लक्ष्य को हासिल कर लिया। फिर आप उसे खराब पिच कैसे कहेंगे। यहीं पर पुजारा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और उस्मान ख्वाजा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। जब बल्लेबाजों के लिए भी अवसर था, गेंदबाजों के लिए भी अवसर था, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिली, लेकिन उसका फायदा ऑस्ट्रेलिया ने ही उठाया ज्यादा। लेकिन आप इसे खतरनाक या खराब पिच नहीं कह सकते। तो और अगर इसको खराब कहना है तो आपको जो ब्रिस्बेन गाबा की पिच है उसे भी खराब कहना पड़ेगा। तो ये है मार्क टेलर का और इनका बयान। और मार्क टेलर ने तो बचाव करना ही था, उन्होंने बहुत साफ तौर पर बचाव किया अपनी टीम का कि भाई गाबा ब्रिस्बेन में साउथ अफ्रीका के कई तेज गेंदबाज मौजूद थे, अवसर तो उनके लिए भी था। भाई सवाल है, जब वहां तो अवसरों की बात करते हो कि दोनों तरफ तेज गेंदबाज थे, तो यहां क्यों नहीं बात करते कि यहां भी दोनों तरफ के स्पिनर्स थे। तो स्पिनर्स कभी उस तरह से खतरनाक नहीं हो सकते किसी खिलाड़ी के लिए जितने की तेज गेंदबाज हो सकते हैं। तेज गेंदबाज की गेंद लगने से जान तक जा सकती है। तो उस पिच पर डीमेरिट पॉइंट्स उसमें देने के मामले में नरमी क्यों बरती गई ब्रिस्बेन गाबा के मैदान को लेकर। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं गावस्कर की बात से और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मार्क टेलर की राय से। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।